हेलो एवरीवन, मैं गुंजन डीको की तरफ से। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का आगे का टॉपिक। अभी तक हमने डिस्कस कर लिया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन, टू किंगडम सिस्टम और थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन और फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन भी हम देख चुके हैं। ठीक है, तो आज हम मोनेरा किंगडम को डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो वो मोनेरा किंगडम जो है हमें पता है इट इज अ किंगडम ऑफ बैक्टीरिया। मोनेरा किंगडम जो है वो बैक्टीरिया का किंगडम है जिसमें सभी बैक्टीरिया को रखा गया है। ठीक है, तो बैक्टीरिया में पता है इट इज द सिंपलेस्ट क्रिएचर ऑन द अर्थ। सबसे सिंपलेस्ट क्रिएचर जो हमारी अर्थ पर वो कौन है? बैक्टीरिया ही है। और इन सभी बैक्टीरिया को किस में रखा गया है? मोनेरा किंगडम के अंदर रखा गया है। तो ये किंगडम भी क्या है? सिंपलेस्ट किंगडम है बिकॉज इसके अंदर सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है ना। और हमें पता है बैक्टीरिया कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं, जिसके अंदर उनके पास डिफाइंड न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होंगे। यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होता है, एक ही सेल से मिलकर बने होते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट, ये सिंपलेस्ट और ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म है ना। जब हमारी अर्थ बनी थी उस टाइम पर जो ऑर्गेनिज्म सबसे पहले जो डेवलप हुए थे अर्थ पर वो कौन थे? दैट वाज द बैक्टीरिया। ठीक है, और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो ये दोनों होता है। दे कैन बी ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक, ये दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। हो सकता है कि कुछ बैक्टीरिया अपना खाना खुद बना रहे, while some bacteria depend on the other for their food। ठीक है, तो ये दोनों मोड शो करते हैं, ऑटोट्रॉफिक भी और हेट्रोट्रॉफिक भी। ठीक है, अब देखो ये जो बैक्टीरिया हमारे, इनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया, दो ग्रुप्स में इनको डिवाइड कर दिया है। कौन कौन से? आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। ठीक है, कौन कौन से? आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। ठीक है, तो आर्की मतलब ये क्या होता है? ओल्ड, या फिर क्या बोलते हैं इसे? एंशंट। ठीक है, बैक्टीरिया तो बैक्टीरिया होता ही है। ठीक है, तो ओल्डेस्ट बैक्टीरिया जो है हमारे वो कौन है? आर्की बैक्टीरिया है। ठीक है, तो दीज आर द ओल्डेस्ट बैक्टीरिया। और ओल्डेस्ट बैक्टीरिया से हमें ये चीज समझ में आ रही है कि जब हमारी अर्थ बनी थी और जब अर्थ बनी है उस टाइम पे सबसे पहले जो ऑर्गेनिजम्स आए हैं वो कौन थे? हमारे आर्की बैक्टीरिया थे। ठीक है, इसके बाद वो कौन आ गए? यू बैक्टीरिया। यू मतलब क्या होता है? ट्रू। और बैक्टीरिया तो बैक्टीरिया होता है, तो यू बैक्टीरिया आर द ट्रू बैक्टीरिया। ठीक है, और ये जो ट्रू बैक्टीरिया होते हैं दे फाउंड एवरीवेयर। ठीक है, तो ये हर जगह मिलते हैं। दे फाउंड एवरीवेयर। एवरीवेयर में जैसे कौन हो गया? एयर, वाटर, सॉइल और इवन द ह्यूमन बॉडी एंड अदर बॉडी। ठीक है, तो ये हर जगह मिलते हैं ये। तो जो बैक्टीरिया एवरीवेयर मिल रहे हैं दैट आर द यू बैक्टीरिया। ठीक है, अब देखो सबसे पहले डिस्कस करते हो आर्की बैक्टीरिया के बारे में। तो जो आर्की बैक्टीरिया है वो हमारे कौन से? एंशियंट बैक्टीरिया, ये ओल्डेस्ट बैक्टीरिया है। और अभी मैंने बताया क्या कि जो जब हमारी अर्थ बनी थी, जब अर्थ की फॉर्मेशन हुई है उस टाइम पे जो बैक्टीरिया एग्जिस्ट कर रहे थे वो कौन थे? हमारे आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, और हमारी जो अर्लीस्ट अर्थ थी, जो हमारी अर्ली अर्थ थी, उस टाइम पे क्या था? वो टेम्परेचर और प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों क्या थे? बहुत ज़्यादा हाई थे। बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर, बहुत हाई प्रेशर था। तो उस एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर जो बैक्टीरिया थे वो कौन से थे? आर्की बैक्टीरिया थे। ठीक है, तो हमारे आर्की बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं? दे फाउंड इन द हार्श हैबिटेट। ठीक है, तो हार्श हैबिटेट के अकॉर्डिंगली हमारे जो आर्की बैक्टीरिया वो थ्री टाइप्स में। सबसे पहले कौन आ गया? थर्मो एसिडोफाइल्स। सबसे पहले कौन है? थर्मो एसिडोफाइल्स। ठीक है, थर्मो एसिडोफाइल्स नाम से क्लियर हो रहा है। थर्मो एसिडोफाइल्स कौन से होते हैं? जो हाई टेम्परेचर और हाई एसिडिक कंडीशन में पाए जाते हैं वो कौन होते हैं? थर्मो एसिडोफाइल्स। ठीक है, जैसे हॉट सल्फर स्प्रिंग्स के अंदर। ठीक है, जैसे कौन पाया जाता है? थर्मो एसिडोफाइल्स जो हाई टेम्परेचर में पाए जाते हैं। तो वो कौन से बैक्टीरिया? हमारा थर्मस एक्वाटिकस। कौन आ गया? थर्मस एक्वाटिकस। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है ये, है, जिसका रोल हमें पीसीआर के अंदर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के अंदर भी देखने को मिलेगा क्लास 12 के अंदर। ठीक है, अब इसके बाद कौन आ गया? वो हेलोफाइल्स। ठीक है, हेलो मतलब ये क्या होता है? सॉल्ट। और फाइल्स मतलब क्या होता है? लविंग। तो जो बहुत ही हाई सॉल्टी कंडीशन मिलते हैं वो कौन होते हैं? हेलोफाइल्स। ठीक है, जो बहुत ही हाई सॉल्टी वाटर मिल रहे हैं, हाई सलाइन कंडीशन मिल रहे हैं, तो उनको क्या बोला जाएगा? हेलोफाइल्स। ठीक है, इसके बाद कौन आ गया? वो मिथैनोजेंस। मिथैनोजेंस कौन होते हैं? जो मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। द बैक्टीरिया विच आर प्रोड्यूसिंग द मीथेन गैस और द बायोगैस आर द मिथैनोजेंस। ठीक है, अब ये कहाँ पाए जाते हैं? दे फाउंड इन द गट ऑफ द रूमिनेंट्स। दे फाउंड इन द गट ऑफ द रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स कौन होते हैं? ग्रास ईटिंग एनिमल्स। ग्रास ईटिंग एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? रूमिनेंट। जैसे कि कौन हो गए? काओ, बफेलो, ये सब। ठीक है, तो काओ बफेलो की जो गट होता है, उनके जो स्टमक होता है उसके अंदर क्या मिलते हैं? हमें मिथैनोजेंस मिलते हैं। और ये मिथैनोजेंस क्या प्रोड्यूस करते हैं? मीथेन गैस और द बायोगैस।
ठीक है ना। तो दीज आर द आर्की बैक्टीरिया विच आर फाउंड इन द वेरी एक्सट्रीम कंडीशन। नॉर्मली यहाँ पे एक नॉर्मल ऑर्गेनिजम्स नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो ऐसा क्या होता है आर्की बैक्टीरिया के अंदर, दैट्स जिसकी वजह से इतने एक्सट्रीम कंडीशन में रह पाते हैं, वो है इनकी सेल वॉल। ठीक है, इनकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत ही हाईली रिजिड होती है। ठीक है, हाईली रिजिड सेल वॉल। हाईली रिजिड सेल वॉल की वजह से ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो कहाँ मिल पाते हैं? दे कैन लिव इन द एक्सट्रीम कंडीशन। ठीक है, इनकी सेल वॉल बहुत ही हाईली रिजिड होती है, सो दैट्स व्हाई दे कैन फाउंड इन द हार्श हैबिटेट, इसलिए ये हार्श हैबिटेट में मिल पाते हैं। ठीक है ना। और साथ में क्या देखा जाता है कि इनकी सेल वॉल के अंदर क्या नहीं होता है? इनकी सेल वॉल के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होता है। दी सेल्स डज नॉट कंसिस्ट ऑफ अ पेप्टाइडोग्लाइकन। ठीक है, तो ये बेसिक पॉइंट्स हो गए किसके? आर्की बैक्टीरिया के। ठीक है, अब देखो इसके बाद हमारे कौन से बैक्टीरिया आ जाते हैं। अब सबसे इसके बाद इसको हम डायग्राम भी देख लेते हैं। ये जो हमारे आर्की बैक्टीरिया है, जो सबसे पहले कौन से थे? थर्मो एसिडोफाइल्स, जो बहुत ही हाई टेम्परेचर और हाई एसिडिक कंडीशन मिल रहे थे। ठीक है, जिसमें एग्जाम्पल कौन आ गया? थर्मस एक्वाटिकस आ गया। ठीक है, और कौन आ गया? थर्मोप्लाज्मा एसिडोफाइलम। ठीक है, तो ये दोनों बैक्टीरिया कहाँ मिलते हैं? दे आर फाउंड इन द वेरी हाई टेम्परेचर, यानी कि हॉट स्प्रिंग्स के अंदर मिलेंगे ये। ठीक है, इसके बाद कौन आ गया हमारे? सलाइनी बैक्टर रूबर। ये किसके अंदर मिल रहे हैं? दे फाउंड इन द वेरी सलाइन कंडीशन, बहुत ही सॉल्टी कंडीशन मिलते हैं ये। फाउंड इन द सॉल्टी वाटर। ठीक है, तो ये सॉल्टी वाटर में मिलेंगे। कौन है ये? हेलोफाइल्स है। ठीक है, इसके बाद कौन आ गया? मिथानोजन्स, जो मीथेन गैस प्रोड्यूस कर रहे थे। एग्जाम्पल में कौन आ रहा है? मिथानोकोकस। ठीक है, और मिथानोकोकस कोकस अगर वर्ड आ रहा है तो ये बैक्टीरिया कैसे होते हैं? स्फेरिकल होते हैं, ये बॉल लाइक होते हैं। ठीक है, तो मिथानोकोकस जो होते हैं ये मिथानोजन्स का एग्जाम्पल है। कहाँ पाया जाते हैं ये बैक्टीरिया? दे फाउंड इन द गट्स ऑफ द रूमिनेंट। ठीक है, तो ग्रास ईटिंग एनिमल्स का जो गट होता है, गट में मेन कौन सा पार्ट होता है? रुमेन। गट में भी कौन सा पार्ट होता है? रुमेन। ठीक है, तो रुमेन के अंदर कौन मिलेंगे हमें? ये बैक्टीरिया मिलेंगे, जो कि कौन से बैक्टीरिया है? मिथानोजन्स। मिथानोजन्स। ठीक है, और ये रुमेन कहाँ होता है? रुमेन अगर हम देखें तो ये रहा ये। ठीक है, स्टमक के पास ही होता है ये। ठीक है, तो रुमेन इज फाउंड बिटवीन द ईसोफेगस, फूड पाइप, ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में मिलता है ये। ठीक है, तो रुमेन इज बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड फूड पाइप। ठीक है, और इसी रुमेन के अंदर क्या होते हैं? ये बैक्टीरिया होते हैं, मिथानोजन्स होते हैं। और ये मिथानोजन्स क्या करते हैं? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द मीथेन गैस और द बायोगैस। ठीक है ना, तो यहाँ तक हमने वो आर्की बैक्टीरिया टॉपिक देख लिया कि आर्की बैक्टीरिया कौन से होते हैं। दे आर द ओल्डेस्ट बैक्टीरिया फाउंड इन द वेरी एक्सट्रीम कंडीशन, जहाँ नॉर्मल कोई ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता। ठीक है, और वो क्यों कर पा रहे हैं? बिकॉज उनकी सेल वॉल जो होती है वो काफी रिजिड होती है, हाईली स्ट्रांग होती है। ठीक है, अब इसके बाद आपके दूसरे बैक्टीरिया कौन सा आ गया? यू बैक्टीरिया, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड एज अ ट्रू बैक्टीरिया। ठीक है, इनको ट्रू बैक्टीरिया क्यों बोला जाता है? बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। एक इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कंप्लीट होता है, जैसा एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर होना चाहिए। मेजोरिटी सबका बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो इसमें देखा जाता है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज अ ट्रू बैक्टीरिया। ठीक है, इनकी सेल वॉल के अंदर क्या होता है? पेप्टाइडोग्लाइकन होता है, जबकि आर्की बैक्टीरिया के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं था। ठीक है, साथ में क्या होता है? वो इनके सरफेस के ऊपर जो इनकी वॉल होती है उस पे क्या होता है? एक लॉन्ग थ्रेड होता है। लॉन्ग थ्रेड को क्या बोलते हैं? फ्लैजुलम। तो इनके पास क्या होता है? फ्लैजुलम होता है। और फ्लैजुलम क्या होता है? लॉन्ग थ्रेड यानी कि इनमें होता है। ठीक है, तो ये रहा बैक्टीरिया। तो इन बैक्टीरिया के ऊपर क्या है? ये लॉन्ग थ्रेड है। ठीक है, और इन लॉन्ग थ्रेड को ही हम क्या बोलते हैं? फ्लैजुलम। और ये फ्लैजुलम क्या होता है? वो ट्रू बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है, यू बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है, विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट। ठीक है, तो फ्लैजुलम की वजह से क्या होता है? बैक्टीरिया जो होते हैं वो मूव कर पाते हैं। ठीक है, और वेरी इंपॉर्टेंट, फाउंड एवरीवेयर, हर जगह मिलेंगे ये, एयर वाटर सॉइल, हर जगह कौन मिलते हैं हमें? यू बैक्टीरिया। और एक्सट्रीम कंडीशन में कौन मिल रहे थे? आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो तीन होता है। तीनों इन द सेंस, ऑटोट्रॉफिक के अंदर दो कैटेगरी आ जाती है। अगर वो अपना खाना खुद बना रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या बोलेंगे हम? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। केमिकल्स के थ्रू बना रहे हैं तो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, और हो सकता है वो किसी और पे डिपेंड हो, तो देन इट विल बी ए हेट्रोट्रॉफ। तो तीनों मोड ये शो करते हैं। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं, कीमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, और हेट्रोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले कौन सा आ गया? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स आ गए।
फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स कौन होंगे? ये वो बैक्टीरिया है जो अपना खाना बना रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो दीज बैक्टीरिया फॉर्म्स द फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हमारा वेरी इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया आ जाते हैं कौन? साइनो बैक्टीरिया। ठीक है, एग्जाम्पल में कौन आ गया? साइनो बैक्टीरिया। और साइनो बैक्टीरिया को ही एक और किस नाम से जाना जाता है? ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनो बैक्टीरिया को क्या बोला जाता है? ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोला जाता है। ठीक है ना। अब देखो वो ये जो साइनो बैक्टीरिया है, ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, दे कैन बी यूनिसेलुलर, हो सकता है वो एक ही सेल से मिलकर बने, हो सकता है वो कॉलोनियल हो, बहुत सारे ग्रुप में रह रहे हो, या फिर फिलामेंटस हो, यानी कि चेन की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हो लाइक दिस। ठीक है, ये चेन की फॉर्म में है, ये फिलामेंटस है। ठीक है, तो हमारे ये जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं दे कैन बी यूनिसेलुलर, मेनली फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं। ठीक है, तो दे कैन बी यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस। ठीक है, फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर और टेरेस्ट्रियल तीनों जगह पे मिलेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आ गई। जब ये बैक्टीरिया कैसे होते हैं? कॉलोनियल होते हैं या फिर फिलामेंटस में होते हैं, तो ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया ऐसे प्रेजेंट है जो चेन की फॉर्म में, फिलामेंटस की फॉर्म में। तो इन फिलामेंटस बैक्टीरिया और इन कॉलोनियल बैक्टीरिया के आसपास क्या होती है? एक शीट होती है। ठीक है, इनके आसपास क्या होती है? एक मेम्ब्रेन होती है, एक शीट होती है। इस शीट को क्या बोलते हैं? जिलेटिनस शीट। जिलेटिनस शीट या फिर क्या बोलते हैं? म्यूसिलेजिनस शीट। ठीक है, इनके आसपास ये जो शीट है वो कौन सी है? जिलेटिनस शीट या फिर क्या बोलेंगे? म्यूसिलेजिनस शीट। म्यूसिलेजिनस शीट। ठीक है, तो ये जो कॉलोनियल बैक्टीरिया है या फिर फिलामेंटस बैक्टीरिया, इनके आसपास जो कवरिंग होती है, आसपास जो मेम्ब्रेन होती है, उसको क्या बोलते हैं? म्यूसिलेजिनस शीट या फिर जिलेटिनस शीट। ठीक है, जो प्रोटेक्ट करती है इन कॉलोनियल बैक्टीरिया को फ्रॉम द आउटर एनवायरनमेंट। ठीक है, साथ में एक और चीज और क्या देखने को मिलती है? इन्हीं कॉलोनियल बैक्टीरिया के अंदर एक स्पेशल सेल होती है। एक स्पेशल सेल होती है जिसको क्या बोलते हैं? हेट्रोसिस्ट। ठीक है, इन्हीं कॉलोनियल बैक्टीरिया के अंदर क्या है? एक स्पेशल सेल है जिसका नाम क्या है? हेट्रोसिस्ट। ठीक है, जो हमें यहाँ पर भी दिख रही है, ये जो यहाँ पे ये हाईलाइट हो रही है, ये जो बड़ा सा ये जो इन्होंने दिखाया हुआ है ये। ठीक है, तो ये कौन है? हेट्रोसिस्ट है, विच आर द स्पेशल सेल। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट कर दिया जैसे, है ना, तो ये जैसे। ठीक है, तो जो सेल मैं हाईलाइट कर रही हूँ तो वो सेल आपकी कौन सी है? हेट्रोसिस्ट है। ठीक है, तो ये हेट्रोसिस्ट, ये जो स्पेशल सेल्स होती है जो कॉलोनियल बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती है, इनका काम क्या होता है? तो इनका फंक्शन होता है नाइट्रोजन को फिक्स करने का। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्स द नाइट्रोजन। ठीक है, तो नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है कौन? हेट्रोसिस्ट। ये ना ये। ठीक है, तो ये जो कॉलोनियल बैक्टीरिया होते हैं, ये जो हमारे फिलामेंटस बैक्टीरिया होते हैं, दे आर सराउंड विद द मेम्ब्रेन व्हिच इज कॉल्ड एज द म्यूसिलेजिनस शीट और द जिलेटिनस शीट। इनके बीच में एक स्पेशल सेल होगी जिसको क्या बोलते हैं? हेट्रोसिस्ट। इसका काम क्या होता है? नाइट्रोजन को फिक्स करने का। और नाइट्रोजन को हमें पता है किस फॉर्म में फिक्स किया जाता है? अमोनिया की फॉर्म में या फिर नाइट्रेट्स की फॉर्म में। ठीक है, तो नाइट्रोजन को फिक्स कर लिया जाएगा इस हेट्रोसिस सेल के अंदर अमोनिया की फॉर्म में या फिर नाइट्रेट्स की फॉर्म में। ठीक है, अब देखो ये जो साइनोबैक्टीरिया है, इन साइनोबैक्टीरिया की वजह से क्या हुआ? एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन आई है। दे आर द ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो इन्हीं बैक्टीरिया ने क्या करा है? एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन को डेवलप करा है। ठीक है, तो दे आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर। ठीक है, और ये जो साइनोबैक्टीरिया के एग्जाम्पल में कौन आ गया हमारे? एक तो नॉस्टॉक आ गया और एनाबीना। ठीक है, एग्जाम्पल भी याद रखने। साइनोबैक्टीरिया में कौन आ गया? नॉस्टॉक और एनाबीना। ठीक है, और एक की पॉइंट हम बीच में याद रखेंगे कि ये जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी है, तो इनमें जो ब्लू ग्रीन कलर है वो कौन से पिगमेंट की वजह से आता है? फाइकोबिलेंस की वजह से। ठीक है, कौन से पिगमेंट की वजह से आता है? फाइकोबिलेंस की वजह से। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक यू बैक्टीरिया, जिसके अंदर प्लांट अपना खाना, प्लांट में बैक्टीरिया अपना फूड खुद बना रहा है। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, कॉलोनियल और फिलामेंटस की फॉर्म में होते हैं, और इसके आसपास जो शीट थी दैट वाज जिलेटिनस। स्पेशल सेल जो आगे हेट्रोसिस, जिसमें नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। ठीक है, ये ऑक्सीजन को डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, और इनमें जो पिगमेंट होता है वो कौन है? फाइकोबिलिन, एग्जाम्पल के नॉस्टॉक और एनाबिन। ठीक है, अब देखो इसके बाद जो हमारे बैक्टीरिया आ जाते हैं वो कौन है?
कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो अपना फूड बनाएंगे इन द बाय यूजिंग द केमिकल्स। ठीक है, तो ये केमिकल्स का यूज करके फूड बनाएंगे। ठीक है, और केमिकल्स में वो मेनली किसका इस्तेमाल करते हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का। ठीक है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का इस्तेमाल करके, इनऑर्गेनिक में जैसे कौन आ गए? नाइट्रेट्स। नाइट्रेट का फॉर्मूला में पता क्या होता है? NO3 माइनस, या फिर नाइट्राइट्स N3 माइनस। ठीक है, और अमोनिया। ठीक है, NH3। ठीक है, तो ये जो बैक्टीरिया है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में जैसे नाइट्राइट, नाइट्रेट्स और अमोनिया का इस्तेमाल करके क्या करते हैं? अपना फूड बनाते हैं। इन सबको वो ऑक्सीडाइज करेंगे, और ऑक्सीडाइज करने की वजह से क्या होगा? दे विल फॉर्म द फूड। ठीक है, अब ये जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसाइकल द न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करने के लिए, न्यूट्रिएंट्स को वापस लाने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, जैसे कौन से न्यूट्रिएंट्स हो गए हमारे? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर। ठीक है, तो इनका मेनली वो दो काम होता है। सबसे मेनली इनका एक काम होता है क्या? न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करने का। और न्यूट्रिएंट्स कौन कौन है हमारे? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन और सल्फर। ठीक है, ये फूड कैसे बनाते हैं? बाय ऑक्सीडाइज द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस टू मेक द फूड एंड एनर्जी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कौन आ गया? नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, तो नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर आर द एग्जाम्पल ऑफ द कीमोसिंथेटिक ट्यू बैक्टीरिया। ठीक है, उसके बाद कौन आ गया हमारा? हेट्रोट्रॉफिक यू बैक्टीरिया। हेट्रोट्रॉफिक यू बैक्टीरिया भी नाम से क्लियर हो रहा है कौन से होते हैं? जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। ठीक है, ये अपना फूड नहीं बना सकते हैं। और अपना फूड ये नहीं बना सकते तो क्या होता है? दे आर हैव टू डिपेंड। ठीक है, तो ये डिपेंड होते हैं ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये किसी अदर ऑर्गेनिजम्स पे क्या होते हैं? डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया जनरली किसकी तरह काम करते हैं? दे एक्ट एज अ डिकम्पोजर्स। ये डिकम्पोजर्स की तरह काम करेंगे। और डिकम्पोजर्स कौन होते हैं? जो बिग कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल में तोड़ने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो दे एक्ट एज अ डिकम्पोजर्स। एग्जाम्पल के लिए बैसिलस, सूडोमोनास और सेप्टोमाइसिस। ठीक है, आल्सो हेल्प इन कन्वर्टिंग द कर्ड फ्रॉम मिल्क। ठीक है, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। तो मिल्क को कर्ड में कौन कन्वर्ट करता है हमें पता है? ये हमने छोटी क्लास में पढ़ लिया है। कौन? लैक्टोबैसिलस। ठीक है, तो लैक्टोबैसिलस ये जो बैक्टीरिया है ये क्या करेगा? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करता है? मिल्क को किस में कन्वर्ट करता है? कर्ड में, दही में। ठीक है, और आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द एंटीबायोटिक्स। ठीक है, और एंटीबायोटिक्स हमें पता है क्या होती है? दे आर द केमिकल्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय दिस बैक्टीरिया। तो एंटीबायोटिक्स जो है वो क्या है? केमिकल्स है। जो कौन प्रोड्यूस करता है? ये हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया ही प्रोड्यूस करते हैं, है ना? तो एंटीबायोटिक्स आर द केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय दीज बैक्टीरिया। ठीक है, और इन केमिकल के वजह से क्या होगा? बाकी अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल हो जाते हैं। ठीक है, एंड किल द अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किल द अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना, तो ये जो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया है दे आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द एंटीबायोटिक्स और द केमिकल। और इन केमिकल्स की वजह से क्या होता है? अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ जो होती है वो स्टॉप हो जाती है, किल हो जाते हैं वो। ठीक है, आल्सो हेल्प इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करते हैं। और हमें ये याद है क्लास 9th में हम पढ़ के आए कि नाइट्रोजन यानी कि N2 जो होता है वो किस फॉर्म में फिक्स होता है? जनरली NH3 यानी कि अमोनिया की फॉर्म में। इट आल्सो हेल्प इन द फिक्सिंग द नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, जिसमें जनरली हमारा कौन आ जाता है? राइजोबियम। तो नाइट्रोजन को फिक्स करने में कौन हेल्प करता है? राइजोबियम। और साथ में हमने पीछे भी देखा था एक और, जो हमारे कौन से बैक्टीरिया थे? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो थे, जिसमें कौन आ रहा था? हमारा साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, वो भी क्या करते हैं? अपने नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं किसके अंदर? हेट्रोसिस्ट के अंदर, विच आर द स्पेशल सेल फाउंड इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक है, ठीक है, अब देखो उसके बाद हमारा क्या आ जाता है? साथ में ये जो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया के हमने यूजेस तो देख लिए भाई, इनके वजह से ये डिकम्पोजर्स की तरह काम करते हैं, बड़े सब्सटेंस को छोटे सब्सटेंस में तोड़ने में हेल्प करेंगे। इट आल्सो हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, एंटीबायोटिक्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। तो ये सारे क्या थे? हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया के यूजेस थे। ठीक है, अब इनकी डिसएडवांटेज भी है, ये पैथोजेंस की तरह भी काम करते हैं, यानी कि ह्यूमंस को क्या करते हैं? डिजीज भी करते हैं।
ठीक है, तो दीज बैक्टीरिया आल्सो एक्ट एज अ पैथोजन या फिर इट कॉज द डिजीज। ठीक है, इनके वजह से ह्यूमंस को या फिर प्लांट्स को, एनिमल्स को डिजीज भी हो सकती है। ठीक है, जैसे टाइफॉइड कौन सा बैक्टीरिया करता है? साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी। ऐसे कॉलेरा, ये डिजीज कौन करता है? विब्रियो कॉलरी। टेटनस कौन करता है? क्लॉस्ट्रिडियम टेटनी। ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, और ऐसी सिट्रस कैंकर, ये कौन सा बैक्टीरिया करता है? जेंथोमोनास। ठीक है, जिसके अंदर ये जो हमारे सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, जो खट्टे फ्रूट जैसे ऑरेंज, नींबू वगैरह, ये सब उसके ऊपर क्या आता है? ऐसे स्टार्च पड़ जाते हैं बिकॉज ऑफ दीज बैक्टीरिया। ठीक है, तो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया के फायदे भी है तो नुकसान भी है। और नुकसान क्या है कि ये हमें डिजीज कॉज कर देते हैं। ठीक है, हमें भी और प्लांट्स को भी। ठीक है ना, तो दिस इज ऑल अबाउट द क्यू बैक्टीरिया। ठीक है, अब देखो इसके बाद हमारा कौन आ गया? तो बैक्टीरिया के अंदर, इनकी मोनेरा किंगडम के अंदर, जो हमारा मोनेरा किंगडम था, उसके अंदर दो टाइप के बैक्टीरिया थे। दैट वाज द आर्के बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया, और दूसरा कौन सा था? क्यू बैक्टीरिया। ठीक है, तो आर्के बैक्टीरिया तो सिर्फ कहाँ पाया जाता है? एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर ही, बहुत ही हाईली एसिडिक, हाईली सॉल्टी कंडीशन के अंदर। जबकि यू बैक्टीरिया कहाँ पर थे? फाउंड एवरीवेयर। ठीक है, और इसके अंदर हमने तीन कैटेगरी देखी थी। सबसे पहले तो कौन से थे? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया थे, जो सनलाइट की प्रेजेंस में खाना बना रहे थे। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया थे, जो केमिकल्स के थ्रू खाना बना रहे थे। और केमिकल्स कौन से थे हमारे? वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जैसे नाइट्रेट्स, अमोनिया, नाइट्राइट्स, ये सब। ठीक है, और उसके बाद हमारा कौन से आ गए थे? हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, जो अपना खाना खुद नहीं बना रहे थे। ठीक है, जिसका क्या था? यूज भी था, और साथ में इसके वजह से हमें क्या हो रही थी? डिजीज भी हो रही। फायदे भी है और साथ में इसके नुकसान भी थे हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया के। ठीक है, साथ में इन दोनों के अलावा और भी बैक्टीरिया मोनेरा किंगडम के अंदर आ जाते हैं। जैसे उसमें से एक हमारा कौन आ गया? माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा जो ये स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबसे छोटा बैक्टीरिया हमारा कौन सा है? माइकोप्लाज्मा। ठीक है, और इसी माइकोप्लाज्मा को एक और नाम से बोलते हैं क्या? पीपीएलओ। माइकोप्लाज्मा आल्सो कॉल्ड एज द पीपीएलओ। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। पीपीएलओ की फुल फॉर्म क्या होती है? प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये सबसे छोटा बैक्टीरिया है। और सबसे छोटा बैक्टीरिया मतलब ये क्या हो गया? इनके सबसे छोटा लिविंग क्रिएचर जो है वो माइकोप्लाज्मा ही है। ठीक है, इसके पास कोई सेल वॉल नहीं होती, और ये पैरासिटिक बैक्टीरिया है, अपना खाना खुद नहीं बना सकता है, किसी और पे रह के ही इसको खाना मिलेगा। ठीक है, हैबिटेट क्या है? ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी और यूरिनोजेनेटल ट्रैक्ट के अंदर मिलता है। ठीक है, तो यूरिनोजेनेटल ट्रैक्ट हो गया जहाँ से हमारा यूरिन पास होता है, और जेनेटल ट्रैक्ट के अंदर जिससे मेल बॉडी के अंदर स्पर्म वगैरह पास होता है, सीमेन पास होता है। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और यूरिनोजेनेटल ट्रैक्ट के अंदर कौन मिलता है हमें? माइकोप्लाज्मा। ठीक है, और ये जो है बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकते हैं, दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये जो माइकोप्लाज्मा होता है वो कौन सा डिजीज कॉज करता है? निमोनिया। ठीक है, तो निमोनिया जो हो जाता है वो कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है? माइकोप्लाज्मा। ठीक है, अब जैसे एक और डिजीज देखी जाती है, कौन सी? वो फेलाइन इन्फेक्शियस एनेमिया। फेलाइन इन्फेक्शियस एनेमिया। ठीक है, फेलाइन मतलब ये क्या होता है? कैट के अंदर क्या हो गया? एनीमी हो गया, इनके खून की कमी हो गई है। ठीक है, अगर कैट्स के अंदर खून की कमी हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? फेलाइन इन्फेक्शियस एनीमिया। जो किस में पाई जाती है? जो किसके वजह से हो रही है? इट इज आल्सो बिकॉज ऑफ द माइकोप्लाज्मा। ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा जो है ये इन कैट्स की आरबीसी को क्या कर देगा? रप्चर कर देगा। कैट्स की आरबीसी को क्या कर देगा? रप्चर कर देगा, जिसके वजह से कैट्स को क्या हो जाएगा? फेलाइन इन्फेक्शियस एनेमी हो जाएगा, यानी कि जिसकी एब्रीविएशन क्या हो जाती है? FIA हो जाती है। और ये भी किसके वजह से हो रहा है? माइकोप्लाज्मा के वजह से हो रहा है, विच इज द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया अमंग द ऑल बैक्टीरिया। ठीक है ना, अब देखो इसके बाद हमारा एक और बैक्टीरिया आ गया, कौन? इकोलाई। वेरी इंपॉर्टेंट ये भी। ठीक है, इसका बहुत रोल है कहाँ पर? बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। ठीक है, तो इकोलाई की फुल फॉर्म क्या होती है? एचेरेशियो कोलाई। एचेरेशियो कोलाई। ठीक है, माइक्रोस्कोप में ये बैक्टीरिया कैसे नजर आते हैं? रॉड शेप्ड है ना, दिख रहा है ये बैक्टीरिया कैसे होते हैं? रॉड शेप्ड होते हैं। these bacteria आर द रॉड शेप। ठीक है, और कहाँ पाए जाते हैं? फाउंड इन द लोअर इंटेस्टाइन। लोअर इंटेस्टाइन के अंदर फाउंड होते हैं। ये हार्मलेस, इतना ज्यादा हार्म नहीं करेंगे, बट वेरी मच लार्ज अमाउंट, ज्यादा लार्ज अमाउंट में हो गए तो इट विल कॉज द फूड पॉइजनिंग।
ठीक है, तो इकोलाई का नाम जो आप बार बार सुनते रहोगे कौन से चैप्टर के अंदर, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, विच इज ऑफ योर क्लास 12th चैप्टर। ठीक है, तो इकोलाई का बहुत रोल है जेनेटिक्स के अंदर। ठीक है, तो इकोलाई प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल, इम्पोर्टेंट रोल इन फील्ड ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, जेनेटिक्स के अंदर इसका बहुत ज्यादा रोल है, बायोटेक्नोलॉजी के इसके अंदर काफी रोल है। ठीक है, अब देखो बस लास्ट टॉपिक हम बैक्टीरिया का देखते हैं। अब देखो बेसिक स्ट्रक्चर अगर हम बैक्टीरिया का अगर देखें, बैक्टीरिया हमने देख लियो, सारे जितने भी बेसिक बैक्टीरिया होते हैं, आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, इकोलाई, वो हमने देख लिया। ठीक है, एक बेसिक स्ट्रक्चर अगर बैक्टीरिया का देखा जाए, तो एक्चुअल में कौन से बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर हम देखेंगे, यू बैक्टीरिया का, जो कि ट्रू बैक्टीरिया है एक्चुअल। ठीक है, तो जो ट्रू बैक्टीरिया होता है उसका स्ट्रक्चर क्या देखने को मिलता है, कि इनके पास क्या होती है, जो ट्रू बैक्टीरिया होता है। ठीक है, तो जो ट्रू बैक्टीरिया होता है उनके पास क्या होती है, 3 वॉल्स होती है। ट्रू बैक्टीरिया के पास 3 वॉल होगी। ठीक है, सबसे आउटर वॉल को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स, या फिर क्या बोलेंगे, कैप्सूल, या फिर क्या बोलेंगे, कैप्सूल। ठीक है, फिर इसके अंदर कौन सी लेयर आ जाएगी, सेल वॉल। के अंदर जो वॉल आ जाती है उसको क्या बोलते हैं, कैप्सूल। हाँ, इसके अंदर कौन सी आ गई, सेल वॉल। ठीक है, और सेल वॉल के अंदर एक और लेयर आ जाएगी जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से ऐसे अंदर फोर्स बने होंगे। ठीक है, तो जो सबसे इनर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है वो कौन है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो यू बैक्टीरिया का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो उसमें 3 वॉल्स होती है। सबसे आउटर वॉल कौन सी होती है, ग्लाइकोकैलिक्स, अंदर कौन हो गई, सेल वॉल, और उसके अंदर कौन आ गई, सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन ने फोल्ड्स बना रखे हैं। ठीक है, अब देखो ये जो फोल्ड्स ये जो बना रखे हैं, इस फोल्ड को क्या बोलते हैं, मेसोजोम। फोल्ड का नाम क्या होता है, मेसोजोम। ठीक है, ये दिख रहा होगा इसमें, नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो अंदर जो फोल्ड्स बन रहे हैं वो कौन है, मेसोजोम। तो किसका काम करते हैं वो, एटीपी बनाने का, एनर्जी बनाने का। ठीक है, साथ में इसके पास क्या होता है, एक बड़ा सर्कुलर डीएनए होता है, और जिस जगह पे पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। ठीक है, लॉन्ग सर्कुलर डीएनए फाउंड इन द रीजन विच इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियोइड। ठीक है, कुछ स्मॉल स्मॉल सर्कुलर डीएनए होंगे, स्मॉल सर्कुलर डीएनए, और स्मॉल सर्कुलर डीएनए को हम क्या बोलते हैं, प्लास्मिड। ठीक है, प्लास्मिड के वजह से ही ये बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, वो मैं आगे क्लास 12 के अंदर पता लगेगा। ठीक है, तो ये जो स्मॉल स्मॉल सर्कुलर डीएनए होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, प्लास्मिड। ठीक है, साथ में स्मॉल छोटे छोटे बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, छोटे छोटे से ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स हो गए, जिसको क्या बोला जाता है, राइबोसोम। और हमें पता है प्रोकैरियोटिक सेल है तो कंप्लीट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो नहीं होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मैंने नहीं बनाई। ठीक है, और सिर्फ सेल ऑर्गेनल्स में क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, और कुछ नहीं होता है इनके। ठीक है, और कैप्सूल से क्या होगा भाई, एक लॉन्ग थ्रेड निकल रहा होगा, कैप्सूल से एक लॉन्ग थ्रेड निकलेगा। ठीक है, इस लॉन्ग थ्रेड को हम क्या बोलते हैं, फ्लैजुलम। क्या बोलेंगे, फ्लैजुलम। ठीक है, साथ में छोटे छोटे से थ्रेड्स निकल रहे होते हैं कैप्सूल पर, और इन छोटे छोटे थ्रेड्स को हम क्या बोलते हैं, पिल्लाएं। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द यू बैक्टीरिया, है ना। तो क्या देखा हमने, उसके पास 3 वॉल्स होती है, बाहर वाली कैप्सूल, जिससे एक लॉन्ग थ्रेड निकल रहा है, फ्लैजुला, छोटे छोटे से निकल रहे हैं पिल्लाएं। अंदर कौन आ गई, सेल वॉल, जिसमें पेप्टाइडोग्लाइकन होगा। अंदर कौन आ गई, सेल मेम्ब्रेन, जिसने फोर्स बना रखे हैं। इन फोर्स को क्या बोलते हैं, मेसोजोम। अंदर ये जेली वाला पार्ट आ गया, वो तो साइटोप्लाज्म में पता ही होता है। ठीक है, तो जहाँ पे मेन डीएनए प्रेजेंट होता है, विच आर नॉट बाउंड विद द मेम्ब्रेन, कॉल्ड एज अ न्यूक्लियोइड। ठीक है, और स्मॉल सर्कुलर डीएनए को क्या बोला जाएगा, प्लाज्मिड। छोटे छोटे से बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स आर द राइबोसोम। दीज आर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द यू बैक्टीरिया। ठीक है, अब देखो साइड में एक और डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, एक और डायग्राम ये जो साथ में हमें दिख रहा है वो कौन है, आपका माइकोप्लाज्मा का। ठीक है, ये कौन है, माइकोप्लाज्मा। और माइकोप्लाज्मा हमें पता है ये क्या है, इट इज द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है। तो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है और सिंपलेस्ट बैक्टीरिया, तो उसका स्ट्रक्चर में इतना कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा का अगर हम डायग्राम देखें, तो माइकोप्लाज्मा के अंदर वो क्या है, अगर इसी मेम्ब्रेन को, अगर इसी स्ट्रक्चर को अगर मैं दिखाऊं, तो यहाँ पे जो सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन हमें दिख रही है,
देखिए, इस बाहर वाली मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन। क्या बोला जाता है? लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन। ठीक है, फिर लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन के अंदर कौन होगा? साइटोप्लाज्म होगा, तो होगा। ठीक है, फिर इसके अंदर एक लॉन्ग थ्रेड जा रहा है। ये लॉन्ग ब्लू कलर का थ्रेड जो जा रहा है, ये लॉन्ग ब्लू कलर का जो थ्रेड है वो कौन है? आपका मेन डीएनए। ये डीएनए। ठीक है, छोटे छोटे से धागे जो दिख रहे हैं हमें, ये छोटे छोटे से थ्रेड्स जो है वो कौन है? आरएनए। ठीक है, बाकी सारे के सारे कौन हो गए? केमिकल्स हो गए। ठीक है, मेटाबोलाइट्स हो गए। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द माइकोप्लाज्मा। हमें क्या दिख रहा है? एक ही बाहर मेम्ब्रेन है विच इज मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन। इट डज नॉट हैव सेल वॉल। है ना, माइकोप्लाज्मा के अंदर क्या नहीं होती है? सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गए हमारे बैक्टीरिया के। जो बैक्टीरिया का हमने देख लिया, और अपने स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा का देख। ठीक है, तो लास्ट एक चीज हम डिस्कस करते हैं क्या, कि बैक्टीरिया को फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है बेस्ड ऑन देयर शेप्स। ठीक है, शेप्स के अकॉर्डिंग। और ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनसीईआरटी में बताया गया, तो इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो बैक्टीरिया के वो शेप्स के अकॉर्डिंग, बैक्टीरिया को शेप्स के अकॉर्डिंग 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले तो कौन आ गया? बैसिलस। कौन सा आ गया? बैसिलस। जिनकी शेप क्या होती है? रॉड लाइक होती है। तो जो भी बैक्टीरिया कैसे होंगे? रॉड लाइक होंगे। तो उन बैक्टीरिया को हम क्या बोलेंगे? बैसिलस। क्या बोलेंगे? बैसिलस। ये सिंगुलर वर्ड है। और बहुत सारे बैसिलस बैक्टीरिया को क्या बोला जाएगा? बैसिला। बैसिला। ठीक है, इसके बाद कौन आ गया? वो कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया। ठीक है, तो जो कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि थोड़े से मुड़े हुए बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, ये रहे, थोड़े से जो बेंट हो गए, थोड़े से मुड़े हुए जो बैक्टीरिया हैं, वो कौन है? कॉमा शेप बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? विब्रियम। क्या बोलते हैं? विब्रियम। और इसका प्लूरल वर्ड क्या होता है? विब्रियो। विब्रियो। है ना, ऐसी जो स्पाइरल की तरह होते हैं, जो हेलिकल ऐसे स्पाइरल के फॉर्म में है, ये दिख रहा होगा हमें, स्पाइरल के फॉर्म में जो है ये। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? स्पाइरलम, सिंगुलर के लिए। और प्लूरल क्या है? स्पाइरला। प्लूरल क्या है? स्पाइरला। ठीक है, और जो भी बैक्टीरिया वो स्फेरिकल होंगे, बॉल लाइक होंगे, उसको क्या बोलेंगे? कोकस। और प्लूरल वर्ड क्या है? कोका है। ठीक है, जैसे अभी हमने नाम देखा था क्या? मेथानोकोकस देखा था, मेथानोकोकस। ठीक है, तो जब भी अगर पीछे वर्ड अगर कोकस आएगा, तो हम समझ जाएंगे वो बैक्टीरिया कैसे है? स्फेरिकल है। स्फेरिकल है, बॉल लाइक है। विब्रियो कॉलरी, विब्रियो वर्ड आ रहा था, तो ये कैसे है? कॉमा शेप्ड है। ठीक है, तो दीज ऑल आर द बैक्टीरिया जो हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, जिसके अंदर हमने देखो आर्की बैक्टीरिया वी हैव कंसिडर, यू बैक्टीरिया देख लिया, माइकोप्लाज्मा और इकोलाई। ठीक है, साथ में बेसिक स्ट्रक्चर हमने यू बैक्टीरिया का देखा और माइकोप्लाज्मा का भी देखा, जिसमें कोई सेल वॉल नहीं होता, इट इज द सिंपलेस्ट बैक्टीरिया अमंग द ऑल। है ना, और शेप्स के अकॉर्डिंग भी हमने बैक्टीरिया देख लिए। ठीक है, तो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंसिडर अबाउट द हाउ द रिप्रोडक्शन अकर इन द बैक्टीरिया। होप सो यू एंजॉय दिस लेक्चर।